नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर लाइव अपडेट्स। और अब खबरें विस्तार। कफ सिरप मामले में हड़कंप, 9 मासूम बच्चों की मौत के बाद राजनीति गरमा गई है। सरकार का कहना है कि बच्चों की मौत किडनी फेल्योर से हुई है, लेकिन कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरूलिया ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना जांच किए ही मंत्री जी कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं। बरूलिया का कहना है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, हमने तो जो अखबारों के माध्यम से और आप लोगों के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली थी, उसमें सब स्पष्ट है कि कफ सिरप से आज की भी जो हेडलाइंस है वो कफ सिरप की हैं। अब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जो वीडियो सामने आया है कि ये वहां से ये कफ सिरप से नहीं हुआ है, तो बिना जांच करे आप कैसे बता सकते हैं? अब जांच ही नहीं करी है आपने, कुछ भी नहीं किया है और क्लीन चिट दे दी। तो ये जो 9 बच्चे खत्म हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री इसके बारे में बताएं कि जिम्मेदार कौन है। फसल बीमा को लेकर कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि मध्य प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए प्रीमियम में बीमा कंपनी को फायदा हो रहा है। यह फसल बीमा जो है ये किसानों के लिए नहीं बल्कि बीमा कंपनियों के लिए बीजेपी ने बनाई है। 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है बीमा कंपनियों का और हजारों किसान हैं जिनको एक भी रुपया नहीं मिला है। आपदा प्रबंधन का काम है किसानों की नुकसानी देखना, पर इसका मूल्यांकन का काम इतना दोषपूर्ण है कि जिसका नुकसान नहीं हुआ उसका मुआवजा दे दिया और जिसका नुकसान हुआ है उसे कुछ नहीं दिया गया। वही भावनंदर योजना को लेकर कहा है कि उन्होंने सरकार का घेराव किया है। इसी तरह राहुल गांधी को बच्चा कहने के बयान पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की। आपको पता है फसल बीमा योजना की क्या हालत की मध्य प्रदेश में? अगर हजारों करोड़ प्रीमियम केवल बीमा कंपनियों को फायदा हुआ है, ये जो फसल बीमा योजना है ये किसानों के लिए नहीं है, बीमा कंपनियों के लिए बीजेपी ने बनाई है। 10-10 हजार करोड़ का फायदा हुआ है बीमा कंपनियों को और हजारों किसान हैं जिनको 1 रुपए की राशि भी नहीं मिली है। और जो आपदा प्रबंधन का काम है, किसका कितना नुकसान हुआ है, इसके जो मूल्यांकन का काम है, इतना दोषपूर्ण है कि जिसका नुकसान नहीं हुआ उसको मुआवजा दे दिया, जिसका नुकसान हुआ है उसको कुछ नहीं दिया। राहुल गांधी ने कोलंबिया में बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि उन्होंने देश की आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं की है और ये डरपोक है। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने फिर से बीजेपी पर आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, देश की आजादी के उस समय संघ ने गांधी जी का साथ नहीं दिया। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया जो 1925 में आ गया था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल के आरएसएस को बैन कर दिया था। दूसरा, अगर हम आज का परिदृश्य देख ले तो चीन जो हमारा हमेशा से दुश्मन रहा है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं। चीन जा रहे हैं फिर से व्यापार और सब बातें हो। वो भी तो एक कायरता की निशानी है। कायर इसलिए कहा होगा, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने, कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर नेतृत्व, तब संघ के लोग उनके साथ थे कि 1925 में बन गया था संघ, 1825 में, 1925 में। उसके बाद ये अंग्रेजों के साथ थे। तो अगर ये लठ में दम होती इनकी, तो ये गांधी जी के साथ रहते ना, जो एक लंगोटी में उन्होंने और भगवान राम को आराध्य बना के उन्होंने देश की आज़ादी अंग्रेजों से छीन ली, जिनकी सत्ता पूरी दुनिया में थी। और दूसरी बात कायरता की कि जब चीन से दुश्मनी है, पाकिस्तान से दुश्मनी है, तो हमारे 26 लोगों को उन्होंने पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकी मार दिया, लेकिन हम क्रिकेट खेलेंगे उनके साथ। चीन से समझौता करेंगे वहाँ जाके, जिस चीन ने हमेशा से दुश्मनी की, जो कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और हमेशा धोखा दिया। तो ये, और फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत से टैरिफ लगा दिए तो हम उसका ठीक से विरोध ही नहीं कर पाए। उनने कह दिया कि 3 दिन के अंदर सीज फायर होगा, तो सीज फायर, ये सब उन्हीं चीज़ों की निशानी है।
नगर परिषद द्वारा डाक बंगला परिसर में हर्ष और उल्लास से विजयादशमी पर्व मनाया गया। इस दौरान आयोजित पारंपरिक कार्यक्रम में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रंगारंग आतिशबाजी और धार्मिक आयोजन में माहौल को भक्ति और उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में समाज प्रमुखों का सम्मान भी किया गया। मुरैना से एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश का पहला सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट जहां तैयार होगा। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के मुताबिक दिसंबर 2027 तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। 300 मेगावाट की इस परियोजना से प्रदेश को सिर्फ ₹2.70 प्रति यूनिट में बिजली मिलेगी, जो देश में सबसे सस्ती होगी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 4,000 करोड़ रुपए है और इसमें दिन में सोलर से और रात में स्टोरेज बैटरी से बिजली की सप्लाई होगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।